चैप्टर नंबर 5 साइमन वापस जाओ। वायसराय ने 8 नवंबर 1927 को घोषणा की थी कि भारत में शासन सुधारों के विषय में सुझाव देने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा। 3 फरवरी 1928 को वह कमीशन बम्बई पहुंचा तो सारे देश में हड़ताल की गई और बम्बई में साइमन गो बैक के नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन हुआ। मुंबई के बाद दिल्ली में काले झंडे दिखाए गए। मद्रास में भी कमीशन के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने गोली चलाई जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए। क्रांतिकारी दल इस समय तक संगठित हो चुका था। भगत सिंह कोई न कोई चमत्कार करने को बेचैन रहते। दल के अन्य साथी भी उनसे सहमत थे। उन्होंने दल के सामने प्रस्ताव रखा कि साइमन कमीशन पर बम फेंककर जनता को जागृत किया जाए। दल की केंद्रीय समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु धन के अभाव के कारण साधन न जुटा सके। अक्टूबर 1928 को अंतिम सप्ताह में साइमन कमीशन लाहौर आ रहा था। स्टेशन पर उतरते ही कमीशन को काले झंडे दिखाने और साइमन वापस जाओ के नारे लगाने की योजना थी। इस प्रदर्शन में सबसे आगे थे नौजवान भारत सभा के सदस्य। भगत सिंह स्वयं लाला लाजपत राय के पास गए और उन्हें जुलूस के आगे आगे चलने के लिए तैयार कराए। स्टेशन पर बेहद भीड़ थी। पुलिस सुप्रिटेंडेंट मिस्टर स्कॉट अपने दूसरे अफसरों के साथ स्वयं स्टेशन पर थे। उन्होंने मौके का निरीक्षण कर यह जान लिया कि जब तक लालाजी और नौजवानों की यह टोली यहाँ से न हटे, साइमन कमीशन के सदस्यों को प्रदर्शनकारियों के जोरदार नारों के शोरों से नहीं बचाया जा सकता। अतः मिस्टर स्कॉट ने असिस्टेंट पुलिस सुप्रिटेंडेंट मिस्टर सॉन्डर्स को रास्ता साफ करने और ज़रूरत पड़े तो लाठीचार्ज करने का काम सौंपा। लाठी चली तो जनता इधर उधर भाग गई, परंतु लालाजी और नौजवानों की टोली वहीं की वहीं खड़ी रही। सॉन्डर्स अब बड़ा डंडा लेकर आगे आए और लालाजी तथा नौजवानों की टोली पर झपटे। लालाजी की छाती और कंधे पर चोटें आई। उसी रोज कांग्रेस की ओर से लाहौर में एक जलसा हुआ जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। चोटें लगने के बावजूद लालाजी ने जोरदार भाषण देते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूं कि मुझे जो चोटें लगी हैं वह भारत में अंग्रेजी राज के कफन की कील साबित होगी। इस घटना के कुछ दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लालाजी की मृत्यु हो गई। लालाजी के मृत्यु के कारण से जनता में अपने स्वर्गीय नेता के प्रति अपार श्रद्धा और अंग्रेजी सरकार के प्रति अपार क्रोध उफान पड़ा था। भगत सिंह की दूरदर्शी आंखों ने मौके की अनुकूलता को भांप लिया और दल के सामने प्रस्ताव रखा कि लालाजी पर पड़ी चोटें और उनकी मृत्यु के रूप में राष्ट्र का जो अपमान हुआ है उसका बदला लिया जाए। दल की मीटिंग हुई और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। पुलिस द्वारा लालाजी का अपमान हुआ था। पुलिस सुप्रिटेंडेंट मिस्टर स्कॉट ने लाठी चलाने का हुक्म दिया था। अतः यह तय हुआ कि उन्हीं को गोली का निशाना बनाया जाए। सॉन्डर्स वध। 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु के ठीक एक मास बाद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल दोपहर बाद पुलिस स्टेशन के सामने पहुंच चुके थे। साइकिल ठीक करने के बहाने पुलिस स्टेशन के ठीक सामने खड़े जयगोपाल ने लाल मोटरसाइकिल देखी जिस पर उनकी समझ में पुलिस सुप्रिटेंडेंट स्कॉट बैठे थे, जबकि वे थे असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट मिस्टर सॉन्डर्स। दफ्तर से बाहर जरा बचकर खड़े हुए भगत सिंह और राजगुरु को जयगोपाल ने इशारा किया। सॉन्डर्स अब फाटक पर आ चुके थे। मोटरसाइकिल के हैंडल घुमाने के लिए जो ही उन्होंने हाथ बढ़ाया कि राजगुरु ने पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया। सॉन्डर्स और मोटरसाइकिल दोनों लुढ़क गए। भगत सिंह ने आगे बढ़कर पिस्तौल से 5 फायर किए। सॉन्डर्स पूरी तरह घायल हो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अब भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज की ओर बढ़े, जिधर चंद्रशेखर आज़ाद पहले से ही पिस्तौल साधे खड़े थे। गोलियों की आवाज़ सुनकर पुलिस के कुछ सिपाही भागते हुए आए। भगत सिंह ने पीछे मुड़कर गोली चला दी। सिपाही रुक गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और राजगुरु को भागने का आदेश दिया और स्वयं सिपाहियों का रास्ता रोके खड़े रहे। हेड कांस्टेबल चनन सिंह गुस्से में गालियां देता हुआ भागा आ रहा था। आज़ाद ने अपना पिस्तौल साधा और उसे ललकारा, भागो, हटो, परंतु चनन सिंह जोश में था, वह नहीं हटा।
आज़ाद की गोली से वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। एक साइकिल पर आज़ाद और राजगुरु, दूसरी पर भगत सिंह सुरक्षित अपने स्थान मैजंग हाउस लाहौर पहुंच गए। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के सामने अंग्रेज अफसर की हत्या हो गई और किसी को पता भी नहीं यह किसने किया। शाम होते होते यह खबर चारों ओर फैल गई। जनता के मन में खुशी उमड़ पड़ी, पर यह किसी को मालूम न था कि इस धड़ाके के पीछे क्या आदर्श एवं क्या योजना है। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले सरकार और जनता दोनों के सामने सारी बात स्पष्ट हो गई। जब दीवारों पर जगह जगह अंग्रेजी में यह पोस्टर लगे हुए पाए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना नोटिस, नौकरशाही सावधान, जेपी सैंडर्स की मृत्यु से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया। आज संसार ने देख लिया कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गई है, वह अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा सकती है। एक दूसरे पोस्टर में कहा गया था, इस देश की दलित और पीड़ित जनता की भावनाओं को ठेस मत लगाओ, अपनी शैतानी हरकतें बंद करो। हिंदुस्तानियों को हथियार न रखने देने के लिए बनाए तुम्हारे सब कानून और चौकसी के बाद भी पिस्तौल और रिवॉल्वर इस देश की जनता के हाथ में आते ही रहेंगे। यह हथियार सशस्त्र क्रांति के लिए काफ़ी रहेंगे। हम सब विरोध और दमन के बावजूद क्रांति की पुकार को बुलंद रखेंगे और फांसी के तख्तों से भी पुकारते रहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। हस्ताक्षर बलराज, सेनापति पंजाब, 28 दिसंबर 1929। इन छोटे पोस्टरों ने दो काम किए। एक तो इससे पुलिस की आंखें और भी शर्म से झुक गई तथा जनता के मन में क्रांतिकारियों के लिए प्यार और आदर के भाव उमड़ आए। जनता को लगा कि आज भी कोई मौजूद है जो दुश्मन को ललकार सकते हैं। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस का जाल चारों ओर फैल गया। पुलिस नौजवान भारत सभा के स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं को अंधाधुंध पकड़ रही थी, पर पुलिस कुछ पता न कर पा रही थी। 17 दिसंबर के दोपहर की घटना के बाद इन क्रांतिकारियों के पास खाने को रोटी तक न थी। किसी से मांगकर 10 रुपये लाए और खाने पीने की व्यवस्था हो सकी। कैसे थे वो लोग जो इतने बड़े शत्रु से लोहा ले रहे थे और जिनके पास खाने को रोटी भी न थी।